तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें, मन के काम। तो मैं मन की बात में लेकर आई हूँ आज अपने मन की बात। बड़ा दुख होता है इस सब देखकर और सुनकर, कितना बुरा लगता है कि मैं सोच भी नहीं सकती। जिस देश में नारी को पूजा जाता है, जिस देश में नारी की पूजा होती है, देश विदेश में इस चीज़ की चर्चा होती है कि हमारे भारत में, भारत को माँ कहा जाता है, उस देश में आज शर्मसार होने वाली घटना सामने आई है। संडे स्पेन से हस्बैंड वाइफ, भारत का नाम सुनकर, भारत की तारीफ सुनकर, दोनों हस्बैंड वाइफ बाइकर्स थे और वो यूट्यूबर भी हैं, साथ में भारत घूमने आए हुए थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश से होते हुए वो भारत आए थे और झारखंड के दुमका में उन्होंने एक टेंट लगाया हुआ था। टेंट में रात को उन्होंने जब रात बिताई तो वहाँ पर उन 6-7 लोगों ने उनका सामूहिक बलात्कार किया। समझिए आप कितनी बड़ी मतलब एक सोच कर भी शहर जाता है मन। आज हमारे देश का जो, देश के नौजवानों को क्या हो गया है कि इतनी इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की जो बदनामी कर रहे हैं, देश की छवि खराब हो रही है। एक तरफ मोदी जी जहां हमारे देश की छवि बनाने लगे हुए हैं, वहां देश के नौजवान भटक रहे हैं। बाहर से अतिथि देवो भव के हमारे जो संस्कार हैं, अतिथि देवो भव के हैं, उसको शर्मसार करने वाली घटना आई है। चूँकि कुछ बलात्कारी उसमें पकड़े गए हैं। झारखंड पुलिस को धन्यवाद होता है कि उन्होंने तुरंत ही इस कार्रवाई की और उनको अरेस्ट किया हुआ है। और मुझे उस बेचारी औरत की मतलब समझिए, कुछ लेडीज़ की क्या हालत हो रही होगी जो इतना तारीफ सुनकर यहाँ आई और यहाँ से क्या लेकर वो गई है। जिंदगी भर का गम और दुख भारत के लिए क्या सोचकर क्या आई थी और क्या लेकर जा रही है। तो इस पर शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन बहुत ही दुखद घटना है जिसकी मैं बहुत कड़ी कठोर निंदा करती हूँ। और हम सारे यूट्यूबर में यही, जब भी यूट्यूब पर बनाते हैं तो हमेशा रिएक्शन देते हैं, बोलते हैं मन की बात में, लेकिन इसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। जो घटना हुई है कि जहाँ नारी दुर्गा माता और माँ का रूप दिया गया है, बहन बेटियों को पूजा जाता है, नवरात्रि में कन्या पूजन होता है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हमारे देश की छवि खराब हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर। तो शर्म आनी चाहिए उन नौजवानों को जो भटक रहे हैं। और ये बहुत ही दुखद घटना है, इस पर मेरे पास शब्द नहीं है। तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जल्दी से जल्दी उन दोषियों को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और मैं तो कह रही हूँ उनको फांसी मिलनी चाहिए, ऐसे दंडों को फांसी मिलनी चाहिए, दोबारा मेरे देश की छवि खराब ना करें। तो बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ का और मेरे पास कोई शब्द नहीं है।